ये कार्यशाला है और गाजीपुर एक क्रांतिकारी जगह है। यहाँ से एक ज्वाला उठी थी तो अंग्रेज यहाँ से भागे थे और अंग्रेज़ों को मार मार कर इसी गंगा में डुबाया था और अंग्रेज़ का प्रतिदिन भी यहाँ लगा हुआ है। तो जब निषाद जागते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। 1947 में देश आज़ाद कराया और 31 अगस्त 1952 तक एक गुलाम थे, 5 साल 16 दिन के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था। वो हट गया, लेकिन संविधान बन गया इनकी वजह से। संविधान में लिखा हुआ मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोडी 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। बेईमानों ने इनका वोट लिया, इनकी फाइल गायब करा दिया, इनके आरक्षण पर कब्जा कर लिया। 1992 तक इन्हें मिलता था, जब तक 1992 से पहले इनकी ज़मीन कोई नहीं छीन सकता था। जिस तरीके से चमार भाइयों की ज़मीन कोई नहीं ले सकता, उनको रे नहीं बोल सकता, उसी तरीके से संविधान में लिखा हुआ है कि केवटा मल्लावा भी नहीं कोई कहेगा, मझवार नाम से अनुसूचित जाति की सूची में है, इनको भी कोई रेट नहीं बोलेगा, इनकी कोई ज़मीन नहीं ले सकता। लेकिन बेईमानों को बटन दबा दिया, हाथी साइकिल पंजा को हीरो हो गए और उनको जो है महल चाहिए था। हमारे लोगों की ज़मीन लिख नहीं पाते थे, ले नहीं पाते थे, छीन नहीं पाते थे, तो उन्होंने हमारा नाम पिछड़े में डाल दिया। उस आरक्षण की लड़ाई में मैं एक सेना तैयार कर रहा हूँ। वही सेना कभी राम को निषाद राज ने दिया, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। इसी सेना से सत्ता में 70 साल रही कांग्रेस, सपा, बसपा। उस सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सेनापति हैं। उस सेना के साथ मोदी के साथ मैं खड़ा हो गया। पूरे प्रदेश में 40 MP को मैं बनाया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये निषाद का आरक्षण हक है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने कहा था भाई मैं लड़ा। हमसे पहले वो राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने हमारी आवाज़ को सदन में उठाया, सड़क पर उठाया। 50 वीडियो वायरल है। जब 2019 में चुनाव जीत गए तो उन्होंने विशेषज्ञ हाल में निषादों को बुलाया, कहा भाई हम तुम्हारे अनुसूचित जाति का लड़ाई लड़ेंगे और पिछली सरकारों ने रोक रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, बड़े धैर्य और संयम से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से इनका आरक्षण दे देंगे। 2007 में बहन जी का बटन दबा के इन लोगों ने सरकार बनाया, लेकिन बदले में इतना दर्द दिया कि हमारा आरक्षण तो रोका ही रोका, हमारा वर्ग 3 में तालघाट नदी भी छीन लिया। उसके बाद हम लोग लड़ते रहे, इतने सरकारी मुकदमे हो गए कि जो यहाँ जो है गाजीपुर में हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें एक सिपाही मर गया, उल्टा ही मुकदमा इनके ऊपर हो गया और हमारे लोग गैंगस्टर में कर दिया। ये जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं पिछली सरकारों के, ऊपर से कमल हैं, अंदर से हाथी साइकिल हैं, इनके ऊपर गैंगस्टर लग गया। ये इतने बड़े अपराधी हैं निषाद, ये सरकार बनाते हैं सपा बसपा भाजपा की, इनके अपराधी वो मुकदमे वापस होने चाहिए। तो मैं अभी दिल्ली में नड्डा साहब से, मैंने अमित शाह जी से बात किया कि हमारे मुद्दे को जो आपने वादा किया था जल्दी निभा दीजिए। हम लोगों को पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, लेकिन मेरा समाज अब गुस्से में है। सपा बसपा खत्म हो गई, कांग्रेस इस बार गुस्से में आ गया। त्रिस्तरीय चुनाव में आपका अलग हो गया और देख लीजिए चौथे नंबर पर आ गए। इनको जल्दी से ये आगे जा रहे हैं, हट रहे हैं, इन्हें जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा भाई जल्दी आपके मुद्दे को हल किए जाएंगे। तो मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत सार्थक परिणाम रहा दिल्ली से लेकर, और 20 तारीख को लखनऊ में एक बैठक भी है हम लोगों के सरकारी तरीकों पर। सारे प्रमुख सचिव आ रहे हैं। इनके जो आरक्षण के मुद्दे पर, इनके तालघाट के मुद्दे पर, इनके मुकदमे के मुद्दे पर सारे अधिकारी हैं। तो मैं इनको सहेजने आया हूँ। इनकी कार्यशाला 1 दिन का है। हर जिले में हम लोग कार्यशाला लगाते हैं। कार्यशाला में इनकी कार्यशैली बदल रहे हैं कि आपने कार्यशैली बदला तो देश आज़ाद हुआ। आपकी कार्यशैली से देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र आ गया। आपका हिस्सा 18% बनता है। 160 सीटें निषाद बाहुल है, 70 सीटें निषाद ऐसी हैं बाहुल की 70,000 से ऊपर है। यहाँ जमनिया है, आपका सदर है, आपके जो है जखनिया है, मोहम्मदाबाद है, जहूराबाद है, ये सब में निषाद भरे हुए हैं। ये हमारे कम से कम यहाँ 4.5-5 लाख वोटर हैं। इन वोटरों को जगा रहे हैं इस तरीके से। इनसे ये कहने के लिए आया हूँ कि भैया 1992 से पहले दलित भाई की माँ के कोख से जब आरक्षण नहीं लागू था तो हरवा पैदा होते थे। अब आरक्षण से उनके हाकिम पैदा हो रहे हैं। तो उसी आरक्षण में तुम्हारा लिखा हुआ है, आज तुम लोग बेकार लाचार मजदूर पैदा हो रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक रूप से एक हो गए, राजनीतिक रूप से एक हो गए, और वो आज एक जगह बटन दबाते हैं, उनके ऊपर हाथी का लेबल हो गया। वो पौवा भरोट पार्टी का लेबल लगा दिया और तुम्हारा झुआ भरोट पर पौवा का लेबल लगा दिया। तो पौवा का लेबल हटाकर निषाद पार्टी का लगा दो और 2022 के बाद तुम्हारे भी वंश के पेट से, माँ के कोख से ये आरक्षण लागू होते। मझवार जो तुम्हारा संविधान में लिखा हुआ है, कांग्रेस ने हमारी फाइल को गायब करा दिया है। सुख सैलजा और मुकुल वासनी मंत्री थे, उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा रखा है। ये आरक्षण की लड़ाई अब मुहिम अंतिम दौर पर है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि जब जो संविधान में लिखा नहीं था 10% उन्होंने ले लिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। जो मेरा लिखा है उसको इन्होंने उत्तराखंड में एक लेटर भेजा
एक अधिसूचना जारी की है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। वो तेली बढ़ई लोहार कहार उसके अंदर वो जाति हैं प्रजापति। उसी तरीके से एक लेटर भेजना है कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, केवट मल्ला उसके हैं, पिछड़ी में नाम गलती से पड़ गया, इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है। तो इनको यही सहेजने आया हूँ, बताने आया हूँ कि अपना वोट अपना बूथ मजबूत करो। अपने वोट की चोट से दलितों ने अपना आरक्षण लिया है, अपना हक हस्य लगा है, आज आदमी में गिनती होते हैं। तो अपने वोट की चोट से इकट्ठा हो जाओ। इनको बार बार इसलिए है कि ये गंवार हैं, गरीब है, और गंवार गरीब होने के नाते तमाम बहरूपिये पैदा हो जाते छोट भैया नेता।